फतेहपुर में एसपी अभिमन्यु मांगलिक का सख्त एक्शन। गाजीपुर में धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़, पिता पुत्र हिरासत में। फतेहपुर से बड़ी खबर। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर गाजीपुर कस्बे में चल रहे कथित धर्मांतरण रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आरोप है कि पिता पुत्र की जोड़ी लंबे समय से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रही थी। पुलिस ने मौके से ईसाई साहित्य बरामद किया है। गाजीपुर कस्बा पुलिस की छापेमारी, बरामद साहित्य, थाने में पूछताछ। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के रहते जिले में गैर कानूनी काम करना अब आसान नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण गाजीपुर कस्बे में देखने को मिला। जनसेवक धर्मेंद्र सिंह की शिकायत पर गाजीपुर पुलिस ने आज एक मकान में चल रही प्रार्थना सभा पर अचानक छापा मारा। मौके पर करीब 1.5 दर्जन लोग मौजूद मिले, जिनमें महिला, पुरुष और छोटे बच्चे भी शामिल थे। शिकायत के अनुसार सूरज गुप्ता निवासी गाजीपुर और उनके पिता सुरेश गुप्ता पर आरोप है कि वे लंबे समय से लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे। मौके से ईसाई धर्म से जुड़ा साहित्य भी बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों से बातचीत, थाने के बाहर भीड़। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहां 1 साल से प्रार्थना सभा चल रही थी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें सूरज गुप्ता द्वारा बुलाया जाता था। फिलहाल पुलिस सभी लोगों को थाने ले गई है और पूछताछ कर रही है। क्षेत्र के बवारा निवासी ज्ञानेंद्र सिंह ने गाजीपुर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कथित तौर पर यह गतिविधि काफी समय से चल रही थी। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की जांच कर रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतने लंबे समय से चल रही गतिविधि की जानकारी स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र को क्यों नहीं लगी। फतेहपुर में कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देना या दबाव बनाना गैरकानूनी है। शिकायत मिली है, जांच जारी है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस ने सूरज गुप्ता और उनके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। गाजीपुर थाना क्षेत्र का एक मामला आ रहा है संज्ञान में, क्या है पूरा प्रकरण? सुरेश गुप्ता और सूरज गुप्ता ये पिता पुत्र हैं। इनके घर में जो थाने से लगभग 150-200 मीटर दूर है, इनके घर में लगातार ये बता रहे हैं कि मैं 9 साल से ऐसे ईसाई मिशनरी के कार्यक्रम में जा रहा था। उसका वीडियो आया हमारे पास। हमको अपने गुप्त सूचना जो हमारे कार्यकर्ता है उनके द्वारा मिली। वहाँ मौके में पहुँचे तो हमने देखा कि तमाम ईसाई की जो अपनी प्रार्थना होती है ईसाइयों की, वो एक पुस्तक भी वहाँ मिली हमको मौके में। और 20-25 लोग थे जिनको दवा के नाम से बुलाना। और वो गुप्ता जी, सूरज गुप्ता जी और जो है सुरेश गुप्ता जी, पता नहीं कहाँ से प्रेरित हुए। बोले कि हम एक बार ऐसे गए थे, तमाम बार चर्च में भी गए वो लोग। बोले ऐसे गए, हमारे बच्चे का ठीक हो गया। तो हमको भी कहा गया ईसाइयों के द्वारा कि ऐसा करो, अपने यहाँ लोगों को बुलाओ, पुस्तक दो। ईसाई मिशनरी को धीरे धीरे जो है वो बढ़ा रहे हैं। ये अपने जो है ऐसे बुलाते हैं, बैठक करते हैं, चंगाई सभा करते हैं और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे करके मिशनरी की तरफ लौटते हैं। उनकी एक तमाम मैं आपको दूंगा जिसका तस्वीर मैंने लिया हुआ है। उसमें ईसाई की तरफ बढ़ो, यीशु ही सब कुछ है। और वहाँ 1-2 ऐसे भी लोग मिले जो जिनकी माँ को 1-2 बार पहले उन्होंने बुलाया था रविवार के दिन। वहाँ बुलाने के बाद उनसे कहा भी गया कि आप आओ, वहाँ पैसा मिलेगा आपको, ऐसा लुभावना भी दिया। तमाम लोग डर रहे हैं, नहीं बात करना चाहते हैं ऐसे कि हम कहीं पुलिस ना हमको पकड़े। बहुत सारे लोगों को लुभावना देकर के वहाँ बुलाते हैं और फिर धीरे धीरे उनको हिंदू धर्म से परिवर्तन करके ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे कितने वर्षों से ये कार्य चल रहा था? उसने बताया कि मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूँ, बाकी 9 साल से लगातार वो ईसाइयों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, ऐसी चंगाई सभा में, और चंगाई सभा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि थाने के चंद कदम की दूरी पे एक नेटवर्क चल रहा था और अभी तक पुलिस के कानों तक ये खबर नहीं पहुंची। सबसे बड़ी बात क्या है? क्या लगता है कि पुलिस की भूमिका कहीं ना कहीं उसमें संदिग्ध है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है या पुलिस करना नहीं चाहती। जब से नए कप्तान साहब आए हैं तो कई बार हमारा भी पुलिस से बड़ा दूरी रहता है इन सब कामों को लेकर के। लेकिन नए कप्तान साहब आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी बात जाती है तो वो सुनते हैं इस बात को। वहाँ गए, प्रार्थना पत्र भी दिया कार्यकर्ताओं ने और पुलिस ने संज्ञान लिया, पुलिस पहुंची भी। लेकिन वो पुलिस का कहीं ना कहीं ऐसा है, जो पिछले कुछ लोग अधिकारी थे या पुलिस वाले थे अभी वर्तमान में जो हैं, उनका दबाव नहीं मान रहे हैं वो लोग, या उनको ज्ञान नहीं है कि हम योगी जी की सरकार में धर्म चंगाई सभा कर रहे हैं या धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो ऐसा जो है
उन लोगों के उनको सोच रहे होंगे कि ऐसा है, तो इसलिए उनको दबाव नहीं था। अब वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो चंगाई सभा कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म का विरोध करके और अपने हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति हिंदू समाज के सीधे साधे लोगों को बरगला करके काम करना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग। कितने लोग मौके पर मिले हैं? लगभग बच्चे और बूढ़े सहित 25 से 30 लोग थे। उसका वीडियो है हमारे पास। इसका सरगना कौन है मेन? सरगना वो सूरज गुप्ता है, कोई सूरज गुप्ता और सुरेश गुप्ता, ये दोनों पिता पुत्र हैं। ये चाट की दुकान करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक कमजोर हैं। चंगाई सभा से जुड़ करके प्रेरित हुए और किसी ईसाई मिशनरी से जुड़ करके वो इनको लुभावना दिया कि आप चाट में कितना कमा लोगे। प्रत्येक व्यक्ति में आपको अगर सभा करोगे, आप अगर 35 लोग आते हैं तो आपको 3500 रुपये तो रविवार को ऐसे भी मिल जाएगा। जितने लोग आते हैं प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से शायद 100 रुपये एक व्यक्ति का मिलता है जो बैठक में आता है। कितने लोगों पे मुकदमा पंजीकृत हुआ है? अभी हमने जो दिया है उसमें पिता पुत्र तो मुख्य सरगना है। बाकी कई लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा हम पहली बार है। तो अभी जानकारी में हमको तो लगता है पिता पुत्र के खिलाफ ही मुकदमा होना चाहिए, ऐसा लिख के दिया गया है। क्या परिचय है आपका? धर्मेंद्र सिंह जनसेवक, मैं हिंदू समाज का काम करता हूँ। और दूसरा ये निवेदन करता हूँ कि यदि इनको जेल नहीं होती या इस तरह के चंगाई सभा वाले लोगों को बढ़ावा मिलता है तो फिर हम कड़ी कार्रवाई के लिए आंदोलित हो सकते हैं। क्यों? ये हिंदू समाज को धीरे धीरे विघटित करने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग जो है पुलिस से निवेदन करते हैं। जो पुलिस अधीक्षक हैं, सीओ साहब से भी बात हुई कि उचित कार्रवाई होगी, जरूर जेल भेजे जाएंगे।